बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम तकरार देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ये बड़े अरसे से लटक रहा था। तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक साथ आप सुना दें, पीपल्स पार्टी का भी साथ सुना दें, PMLN का भी सुना दें, फजलुर रहमान साहब को भी देख लें, आप एक साथ सुना दें। इस पर एक अदालती ऑर्डर भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला पहले महफूज किया और आज सुना दिया। अब उम्मीदें तो ये थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी बैन हो जाएगी, इसके सारे दफ्तर बंद हो जाएंगे, इमरान खान साहब पे ताहयात पाबंदी लग जाएगी, पूरी की पूरी इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके तमाम लोग नाअहल हो जाएंगे और फिर हमेशा के लिए एक सियासी जमात का खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो फैसला है उसमें एक शोकाज नोटिस है और उसके अंदर कुछ ममनुआ फंडिंग का जिक्र है, फॉरेन फंडिंग का कोई तस्करा ही नहीं है और कुछ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अबराज ग्रुप या आरिफ नकवी के हवाले से इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था फिर भी इन्होंने उनसे फंडिंग ली और इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इनके केसेस हैं। तो बात यह है कि आरिफ नकवी ने जब फंडिंग दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो 2013 से पहले का टाइम था और जब इन पे केसेस बने वो 5 साल के बाद बने। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक टाइम मशीन है जिसमें बैठ के वो जाते हैं और जाके देखते हैं कि 2018 में 17 में एक केस बनेगा इस आदमी के ऊपर, लिहाजा 2011, 12, 13 में इससे फंडिंग ना ली जाए। ये बहुत एक अजीब चीज़ लगी मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन। फिर एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैंने बल्कि अब खोल के सामने रखा हुआ है। मिस्टर नासिर अजीज़ साहब हैं एक, और एक उनकी अहलिया हैं रुमिता शेट्टी। ये नासिर अजीज़ पाकिस्तानी है और अमेरिकन नेशनल भी हैं। रुमिता शेट्टी जो है ये इंडियन है और अमेरिकन नेशनल भी है। दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों ने एक जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है। जॉइंट अकाउंट इनका मौजूद है एक और मुल्क में और स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर में इनका एक जॉइंट अकाउंट है। उससे इन दोनों ने या इस जॉइंट अकाउंट से इन्होंने 27,500 रुपये भेजे हैं और नासिर अजीज़ की ख्वाहिश के ऊपर ये पैसे भेजे गए हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी भी है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $27,500 का फ़ंड किया है। इन्होंने किया ये कि क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है तो आधे आधे पैसे कर दो, आधे उसकी बीवी के खाते में डाल दो और आधे शौहर के खाते में डाल दो। बीवी क्योंकि इंडियन है लिहाजा बीवी के खाते में डाल के इसको इंडियन फंडिंग करार दे दो। तो इस तरह इसको ममनुआ फंडिंग किया। लतीफ़े इसके अंदर मौजूद हैं। एक लतीफ़ा हुआ मियाँ हसन अख्तर के साथ, पाकिस्तानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी थे। ज़रा मियाँ हसन अख्तर साहब क्या कह रहे हैं आज फैसले के बाद, ज़रा उनको आप सुन लें। सुनाए जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि एक पाकिस्तानी मियाँ हसन अख्तर वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी से पहले इलेक्शन भी लड़ा हूँ, मैं क्यों ना दूँ 10,000 रुपया पार्टी को। तो ये उनको शक है कि इसी तरह के हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली जाएंगी, लोग सामने आएंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 3-4 चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एक और चीज़ है फॉरेन फंडिंग क्या होती है। एक तो है ना ममनुआ फंडिंग और एक है फॉरेन फंडिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दौर में फॉरेन फंडिंग के ऊपर कुछ फरमाया था, ज़रा वो आप सुन लें क्या कहा था। मैं जानता हूं कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था, ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए। तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? इसको कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग और इसके ऊपर आर्टिकल लगता है आइन का 17(3) और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्योंकि फॉरेन फंडिंग ली हुई है पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए या असरअंदाज करने के लिए चीज़ों को उनके मुताबिक, तो इस पार्टी के ऊपर जो है वो पाबंदी लग जाती है। फिर ये इसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। जैसा कि इल्ज़ाम लगा मौलाना फजलुर रहमान साहब पे और ये कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लीबिया से फंडिंग ली है। जैसा कि मुख्तलिफ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2013 में जब इलेक्शन लड़ रही थी PMLN तो उनको तैयारे और हेलीकॉप्टर जो है या फैसिलिटीज़ अरब्स की तरफ से आई थी। मैं कोशिश करूंगा कि किसी आईनी माहिर को लेके उनसे हम थोड़ा जानें कि फ़ॉरेन फंडिंग में और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क क्या है और इस केस का इम्पैक्ट क्या होगा। 3 चीज़ें इस वक्त हुकूमत की नज़र में हैं जो वो करना चाहते हैं। उन्होंने 3 ऑप्शंस के ऊपर गौर किया है।
नंबर एक ऑप्शन उनका ये है कि ये जो मामला है फॉरेन फंडिंग वाला, आर्टिकल 17(3) के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भेज दिया जाए और पीटीआई को बतौर पार्टी फारिग किया जाए। नंबर दो, इसको फॉरेन फंडिंग करार देके या फॉरेन एडिट करार देके इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। नंबर तीन, इमरान खान साहब का जो एक ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि एक एफिडेविट है जो गलत करार दे दिया गया है, लिहाजा उनको अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाए। ये तीन ऑप्शन हैं। यहाँ से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फ़ारूक साहब हैं, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग में अब पीटीआई का मामला हो, पीपल्स पार्टी का हो या पीएमएलएन का हो, फ़ारूक हबीब ने इस केस को लड़ा है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, तो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस बारे में। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पीएमएलएन से, और हम कुछ आईनी राय भी लेंगे किसी कानूनी माहिर से। सबसे पहले फ़ारूक हबीब साहब, ये तीन ऑप्शंस हुकूमत पाकिस्तान ने सोची हैं, आप कितना भी इसको सादा समझें या आप इसके ऊपर से कितना भी ये कहें कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अब ये एक डॉक्यूमेंट और एक फैसला मौजूद है और उसके असरात तो होंगे। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक चार्जशीट है जो आज इलेक्शन कमीशन ने पेश की है। उस चार्जशीट को तो हमने मुस्तरद कर दिया है। जो हमारी बुनियादी मौक़िफ़ की जीत हुई है वो पहले से हम बयान कर रहे थे कि ना तो ये फॉरेन फंडिंग है, ना ही पार्टी बैन होगी इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन केस सुन रहा है, ना ही जो है वो निशान वापस लेंगे, ना ही हमारे मुंतखब अरकान डिस्क्वालीफाई होंगे। वो तो आज के इस जो चार्जशीट है उसके हद तक ये चीज़ वाज़े हो गई, क्लियर हो गई। अब आप आ जाएं जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया जिसका आपने अपने इंट्रो के अंदर भी हवाला दे दिया। बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को खुद बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनकी इस्तेदाद कार ही नहीं है, कैपेसिटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो खाते हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर एक वाहिद सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी, जिसने इंटरेस्ट ग्रुपों से, बड़े बड़े माफिया से, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से उनके काम करने के वादों के बायस पैसे नहीं लिए जो नून लीग और पीपल्स पार्टी करती है, बल्कि हमने एक अपना डोनर बेस बनाया है जो कि अतियात देते हैं। उसमें 50% लोग वो हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को सालाना 32 अरब डॉलर भेजते हैं। ये जो आज 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसें पीडीएम की जानिब से की गई हैं, ये उस खौफ की अलामत है जो उनको नजर आ रहा है कि इंतखाबी मैदान में, अवामी मैदान में, इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। अब कोई चोर दरवाजा ढूंढे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये जो रेफरेंस की बात करते हैं, फॉरेन फंडेड पार्टी का रेफरेंस सिर्फ उस बुनियाद पर बनाया जा सकता है कि अगर कोई पार्टी किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लेती है और वो मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है, वो दहशतगर्दी फैला रही है, या पाकिस्तान के जो नजरियाती एहसास हैं उसको खत्म करने के लिए किसी और की मदद कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो मौजूद नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17(2) है जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस बनाना है। तो पहले ये 10 साल सोए रहे हैं। पहले 2013 से 2018 में उस वक्त भी इनके पास हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त भी ये कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ। जहां तक रह गई बात इमरान खान साहब की जो सर्टिफिकेट उन्होंने साइन किया है, वो एक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की कि जो पार्टी का लीडर होता है वो उसको सर्टिफाई करता है कि अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के मुताबिक कि ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। यहां मामला मिस डिक्लेरेशन का नहीं है, ये इमरान खान के जाती एहसासों का, जाती वेल्थ स्टेटमेंट का केस नहीं है, ये पार्टी फंडिंग का केस है। इमरान खान उन्होंने लिखा है ग्रॉसरी इनएक्यूरेट, जो वर्ड इस्तेमाल किया इनएक्यूरेसी का किया, तो वो कि फॉर्म वम जो जमा करवाया वो इनएक्यूरेट है। अब हाँ, अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें फिर पहले तो इसको डिफाइन कर लेना। ये जो कह रहे थे जी ऑन ओथ कोई हल्फन इमरान खान ने एफिडेविट जमा करवाया, नहीं वो बयान अल्फी तो नहीं है, वो बयान अल्फी नहीं है, वो तो अनवर मंसूर साहब ने बताया सुबह कि बयान अल्फी नहीं है। इमरान साहब, ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जानी चाहिए ना। ये कोई बयान हल्फी नहीं है, ये कोई इमरान खान के जाती एहसासों का भी मामला नहीं है जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज होना है, या इमरान खान ने को पैसे इक़्तिदार में आके बनाए हो उसमें चैलेंज होना है। यहां मामला हो रहा है ममनुआ फंडिंग के हवाले से। अब आप आ जाएं उसके ऊपर। ममनुआ फंडिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर आपने इस रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लेनी है तो आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए। इसी तरह अगर आपने अमेरिका के अंदर फंड रेजिंग करनी है पॉलिटिकल, तो आपको वहां फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वहां आप अपनी यूएसए एलएलसी के नाम से हम रजिस्टर्ड हुए, हमने वहां फंड रेजर डिनर्स किए,
बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि कैपिटल अरीना में भी आपने देखा था हजारों की तादाद में जमा हुए, और इमरान खान बैरून ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आप इस फैक्ट से, हकीकत से आगाह हैं। इसी वजह से नून लीग ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट भी छीन लिया है। ये वैसे ही जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इस वजह से जो है वो खिलाफ हैं, जो 32 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। वो उन्होंने पैसे दिए हैं, और वो एक एक पैसा जो यूएसए से आया है वहां से नोटराइज्ड होके आया है, और वहां भी जो उस एलएलसी को मैनेज करते थे वो पाकिस्तानी हैं। उनमें से एक पाकिस्तानी जो है वो उस वक्त डॉक्टर नसरुल्लाह थे, वो उसको मैनेज करते थे, और वहां से जो पैसा आया है वो पैसा पाकिस्तान में बैंक्स के अंदर आया है। ये हमारे ही रिकॉर्ड है जो हमने जमा करवाया हुआ है। ये कोई इलेक्शन कमीशन ने नया रिकॉर्ड नहीं लाया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन क्या ये कहती है कि यूएसए के अंदर ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड थी। और भाई ये कोई कंपनी वहां पर कोई चावल बेचने का, तौलिए बेचने का, बेडशीटें बेचने का कारोबार नहीं कर रही थी। ये एक फंड रेजिंग की एक व्हीकल थी जो कि अमेरिका के कानून के मुताबिकत रखती है। वहां पे कवानीन बहुत सख्त हैं। वहां अगर कोई सवाल नहीं होता, वहां आप हर 6 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते हैं कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कंप्लाई अमेरिका के कवानीन के मुताबिक हो रहा है। यहां पर आपको बैठे जो है वो इतराज हो रहा है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। फिर आप ये बताएं, नासिर हुसैन जो है वो दोहरी शौरियत का हामिल है, अमरीकी निजात पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है जिस तरह 90 लाख पाकिस्तानी मजीद मोहब्बत करते हैं। वो 27,500 डॉलर भेज देता है। उसकी बीवी जो है उसका नाम रुमेता सेठी है, और वो उनका मुश्तरका अकाउंट था सिंगापुर में। अब मुझे आप ये बताएं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का मुश्तरका अकाउंट हो, वो किसी को पैसे दे दें, वो फॉरेन फंडिंग हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी, इस हिसाब तो हो जाएगी। जो आधे असासे जो है उनके इंडियन है, आधे पाकिस्तानी है, वो भी फॉरेन फंडिंग हो जाएंगे। ये क्या मजाक इन्होंने आज जो है मुज़ेका खेज किस्म की जो है वो मुज़ेका खेज किस्म की रिपोर्ट बना दी। अच्छा एक बताएं जी, बड़ी हेडलाइनें चल रही थी आज। मरियम सफदर से मैं सवाल पूछता हूं, ये जो रिपोर्ट अपने ही इनके इलेक्शन कमीशन से मनपसंद रिपोर्ट आई है जो, उसमें मुझे कोई इसराइली फंडिंग का जिक्र नजर नहीं आ रहा। वो इसराइली फंडिंग तो बताएं, वो इजरायली हुकूमत की फंडिंग बताएं। वो मैं पूछता हूं ना सर, एक मिनट मैं काम करता हूं, ब्रेक लेते हैं। निसार चीमा साहब से हमको बता दें सिर्फ 10 जी, चले बोले क्या कह रहे हैं आप? 1000 एक कोई जिक्र किया गया कि भारत की 2 कंपनियां हैं, उन्होंने $1000 भेजे हैं। पता नहीं $1000 से मुल्क की सलामती को और मुल्क की पता नहीं किस चीज को खतरा हो जाना था। बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम तो जो है हमसे संभाली नहीं जा रही।